यदि मोर के सामने सर्प आ जाए तो वो भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इसकी जन्मजात स्थिति है। ऐसी विषमताओं से भरा पूरा परिवार की समता में बना हो, वो भगवान शिव शंकर का परिवार है। उन्होंने क्या किया? हलाहल किया, पीने के बाद कहाँ रखा? बोले ग्रंथ में लिखा। हलाहल का समाज की मूल मनताएं, किसी का अपवाद बात कोई भी आपको मिल जाए, शंकर यदि मालूम है ऐसा ऐसा हो गया, अरे संगत की पूजा करती हो और आप ऐसा भी करते हो, बदनामी भी कर रही हो, तो क्या करना चाहिए? उस बात को सुन करके कंठ में रखो। जीवन को उतार दिया तो आपका नर्क हो जाएगा, यदि भ्रमण कर दिया तो दुनिया को की बदनामी हो जाएगी। इसलिए नील कंठी पर भगवान शिव शंकर कहलाए, मनुष्य दूध से, धनुष धुर से, देव सुधा से जीते हैं, किंतु हलाहल विष का प्याला शिव शंकर ही पीते हैं। जैसे भगवान शिव शंकर की उपासना करने का यही दर्शन है। और भाइयों बहनों, गायत्री माता 16 साल की युवती के रूप में, दुर्गा माता 16 साल की युवती के रूप में, संतोषी माता 16 साल की कन्या। क्या मतलब है? क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में दृश्य दोष आता है तो युवा नारी शक्ति को देख करके आता है। और भाइयों बहनों, मैं कहता हूँ, यदि आप गायत्री की उपासना करते हैं, दुर्गा की उपासना करते हैं, चौराहे पर जा रही खूबसूरत लड़की को देख करके तुम्हारे अंदर माँ और बहन का भाव प्रदर्शित होने लग जाए तो मान लेना कि आपकी गायत्री साधना फलवती होने वाली है, आपकी दुर्गा साधना फलवती होने वाली है। आपके जीवन में संरक्षित होना चाहिए। गायत्री माता के हाथ में कमंडल है, कमंडल त्याग का प्रतीक है। गायत्री माता के हाथ में पुस्तक है, पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है। ये झलकना चाहिए। और गायत्री माता काहे पर बैठती हैं? हंस पर बैठती हैं और कमल पर बैठती हैं। कमल जो कीचड़ में रह करके भी स्वच्छ और निर्मल होता है। हम संसार की इस मूल मान्यताओं में, विषमताओं में रह करके कि हमारा जीवन उज्जवल और निखरा हुआ हो। और हंस ऐसा प्राणी है दुनिया का जिसके सामने दूध और पानी मिला करके रख दो, दूध को ले लेता है, पानी को छोड़ देता है। क्योंकि संसार को बना कुल जड़ चेतन कुल दोष में हित सुखी में संसार है। संत हंस गुण में है परिहरिवार पिता। संत वही है, हंस वही है जो साथ साथ को लेता है, आधार को छोड़ देता है। भाई उपासना का जिसकी देवी देवता की उपासना करें उनकी गुणता का स्वभाव। संतोषी माता की पूजा करने के बाद की बहनों को जीवन में संतोष नहीं है। कहते गुण और जना परम मोले जागो संतोष की। और तुम्हें दुनिया की संपत्ति में संतोष नहीं है। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन को समान। उपासना का मतलब है जीवन की नियमित उपासना करें। दूसरा है साधना, क्योंकि उपासना भगवान की होती है, साधना अपने आप की होती है। यानी उनको साधने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि बुरा जो देखा तो चला बुरा न मिले है कोई, जो दिल खोजे अपना मुझसे बुरा न कोई। आत्म समीक्षा करो। गुरुदेव ने कहा कि बेटा आत्मचिंतन, आत्मशोधन, आत्मनिष्ठान की साधना ही आत्मा को परमात्मा का पद प्रदान करती है। हम नियमित अपने आप को साधने का प्रयास करें, क्योंकि साधना अपनी होती है, आराधना तीसरा सूत्र गुरुदेव ने दिया, आराधना समाज की होती है, क्योंकि समाज भगवान का विराट रूप है। गुरुदेव ने कहा कि भगवान श्रेष्ठ आदर्शों का समुच्चय है, श्रेष्ठ आदर्शों का जकीरा है। भगवान की हमें सेवा करनी है, काहे से करें? समयदान और अंशदान। समयदान और अंशदान यही तो गांठ लगा देने का काम है, क्योंकि समय पूज्य गुरुदेव ने कहा कि समयदान ही युग धर्म। आज के युग का सबसे बड़ा दान है समयदान। जो लोग विषय में पूर्ण सेवा का काम कर रहे हैं, जैसे हमारे सूर्या भैया पूरे एक वर्ष का जब तक ये ज्योतिष यात्रा चलेगी पूरा समयदान, ऐसा समयदान भगवान के खेत में बो करके तो देखो भाई, जो बोगे वही मिलेगा ना। यदि आपने भगवान के काम में संपत्ति लगाई है तो गुरुदेव कुबेर का खजाना खोल देंगे। यदि भगवान के काम में समय लगाया है तो गुरुदेव आपको स्वस्थ जीवन, 100 वर्ष का स्वस्थ आपका जीवन चलेगा। गुरुदेव का वादा है। और भाई भगवान के खेत में जिससे बोला, क्योंकि जिस समय द्रौपदी के जीवन की वो घटना भरी सभा में जो शासन चालू खींचता है, पाटलों की ओर निहारती रही, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सबके पास, लेकिन सब धर्म में बंधुओं की अपनी उंगली से जमीन को करोड़ रहे हैं, कोई भी उनकी ताकत को बात को नहीं सुनता है। तब द्रौपदी ने पुकारा, हस्तिनापुर से द्वारकापुरी की 750 कोस की दूरी, जिस समय भगवान के करण चित्रों में आवाज सुनाई थी, भगवान ने पूछा चित्रगुप्तों से कौन पुकार रहा है? अरे द्रौपदी पुकार रही है। आपको देखा इसके खाते में कोई दवा है? कहा हाँ,
द्रौपदी गंगा स्नान के लिए जाती है, महात्मा ने पूर्व से स्नान कर रहे थे, सर्दी का समय। द्रौपदी ने कहा कि बाबा हम लोगों को भी नहाना है, जनाब निकलो ना। बाबा ने कहा कि बेटी मैं नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो टोपी पहनी थी बड़ी जीवन सिंह की है, टोपी मैंने बाल पर सूखने के लिए डालती थी, हवा का झोंका आया उड़ा के ले गया और दूसरी वो भी जीवन सिंह की वो भी फट गई है। निर्वस्त्र तुम अपने लाज को छुपाए ठंडे पानी में खड़ा है। जैसी सखियों ने सुना, सखियां तो खिलखिला करके हंसने लगी, लेकिन द्रौपदी ने बड़ी गंभीरता से बात को लिया, अपनी साड़ी का पल्ला बांध करके मिट्टी के ढेरे में बांध करके फेंक करके दिया। कहा कि बाबा इससे तुम अपनी टोपी बना देना। बाबा ने आशीष दिया, जाओ बेटी मैं तुम्हें आशीष देता हूँ कि हाथ भर का शादी का पल्ला तुम्हारे जीवन में कितना काम करेगा जीते। तब तो भगवान ने कहा और कुछ हमने और पता मिल गया। क्या मिला? कोई तुम्हारे साथ भी उपकार किया था, जिस समय पाल गाली भगता था तुमने सुदर्शन चक्र निकाल करके जैसे उसका सिरोच्छेदन किया, वही सुदर्शन चक्र तुम्हारी उंगली में लग गया, रक्त स्राव होने लगा। सारे लोग थे, कोई भाग रहा, कपड़ा लाओ, रुई लाओ, पट्टी लाओ, लेकिन वहीं पर द्रौपदी भी खड़ी थी, उसने झट से अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ करके भगवान की उंगली में लगा दिया। भगवान कृष्ण ने कहा अरे आपकी सेनी, अरे पांचाली तूने क्या किया, इतना बेशकीमती कपड़ा फाड़ करके लगा दिया। तब तो द्रौपदी ने बात कही, सुनो भाई श्याम, आओ जो तुम्हारे काम चीर दूं नसे, ये तो रेशम के धागे हैं, वो भी पुराने, इनसे प्रीत क्या। भगवान ने कहा बड़ा समर्पण दिखा रही हो। द्रौपदी ने अपनी सप्ताह बलि को बदल दिया।